नमस्कार। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे तुलसी वन लगाना चाहिए श्री हरि की प्रीति के लिए। लगाना चाहिए, वो इतनी प्रिय क्यों है श्री हरि को? और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे हरि से उनका मिलन हुआ? आज हम इस विषय में जानेंगे। तो कल तक तो हमने ये देखा कि जहाँ पर भी तुलसी की काष्ठ रहती है और वहाँ-वहाँ पर यमराज के दूत नहीं आते हैं, ठीक है? और पाप मनुष्य को नहीं छूते हैं। अब मनुष्य तुलसी वन को पाकर ये शास्त्र अब यहाँ पर आपको गवाही देगा, आपको बिल्कुल समझाएगा बहुत क्लियरली कि कैसे ये बात प्रूव होती है कि वहाँ पर यमराज नहीं आते और व्यक्ति का मोक्ष होता है जो तुलसी का वन लगाता है श्री हरि की प्रीति के लिए। तो एक कथा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। कथा कहती है कि पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। उन्होंने इतना स्टडी कर लिया था, इतनी भक्ति कर ली थी कि वो शास्त्रों का जो सार है उसको बहुत अच्छे से समझते थे। एक बार वो दोनों किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकले और चलते-चलते वे किसी ऐसे दुर्गम वन में पहुंच गए जहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन वहां पर उन्होंने एक तुलसी का वन देखा। तो उनमें से जो सुमेधा थे, उन्होंने उस वन की परिक्रमा की और प्रणाम किया। तो हरिमेधा ने उसका माहात्म्य और फल जानने के लिए प्रसन्नता के साथ पूछा, बार-बार पूछा कि देवता भी एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर, तीर्थ भी हैं, व्रत भी हैं और बहुत बड़े-बड़े ब्राह्मण भी हैं। लेकिन उन सब के रहते हुए आपने तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? ये तो एक पौधा है। यहाँ पर तो बहुत सारी लिविंग एंटिटीज हैं, ये सब रहते हैं, देवी देवता, ब्राह्मण, तीर्थ सब कुछ है। तो फिर ये वन को प्रणाम क्यों? तो सुमेधा ने बोला कि चलो हम उस बरगद के पेड़ के पास चलते हैं और उसकी छाया में बैठकर मैं तुम्हें ये सारी बात बताऊंगा। दोनों चले जाते हैं। फिर सुमेधा ने हरिमेधा से कहा कि देखिए ब्राह्मण, पूर्व काल में दुर्वासा जी ने श्राप दिया था इंद्र को, तो उनका समस्त ऐश्वर्य इंद्र का खत्म हो गया था और उस समय देवता बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। तो सागर का मंथन किया गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर किया। तो उसमें से बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें निकली जो देवताओं को प्राप्त हुई, जैसे एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि और धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और बहुत सारी दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु भगवान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत पर गिरी। अब श्री हरि के नेत्रों से जो बूंदें गिरी तो वो तत्काल ही एक मंडलाकार यानी कि गोल मटोल सुंदर भरा भरा पौधा तुलसी उत्पन्न हुई, वो पौधा बन गया। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्म आदि देवी देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी श्री जगदीश्वर जी की, श्री विष्णु जी की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई हैं और संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी को श्री विष्णु जी के समान ही पूजते हैं। नारायण संसार के रक्षक है और तुलसी उनकी प्रतिमा है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया। देखिए, जैसे ही तुलसी उत्पन्न हुई, वो कहाँ से उत्पन्न हुई? भगवान के आनंद अश्रु से। जैसे ही उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि इन्हें आप धारण कीजिए, इन्हें आप रखिए, तो उनको लक्ष्मी सहित श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब बीच में ये कथा कहाँ से आ जाती है कि वो जलंधर दैत्य की पत्नी थी और फिर जलंधर दैत्य के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, फिर उसके सतीत्व को भगवान ने भंग किया। देखिए, ये कथा जो है एक पाप पूर्ण कथा है। भगवान कभी भी पाप का आचरण नहीं करते हैं, ठीक है? वो कथा में कुछ भी मैसेज नहीं देती है और उस कथा को पढ़ने का तो पाप ही है। समय समय पर हमारे शास्त्रों के साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि छेड़छाड़ हो चुकी है, ठीक है? समय समय पर छेड़छाड़ हुई है
और बहुत लज्जाजनक चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं बड़े ध्यान से पढ़ें और अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करें और उसमें जो सार है उसको समझने की कोशिश करें। इतने सामर्थ्यशाली भगवान, तो क्या वो तुलसी जी का शील भंग करेंगे? मर्यादाओं की स्थापना करने वाले भगवान तुलसी जी का शील भंग करेंगे? उनको पता नहीं है क्या? सती स्त्री से तो साक्षात भगवान भी डरते हैं। अगर तुलसी जी जालंधर की पत्नी होती तो भगवान डरते, लेकिन नहीं, भगवान उससे छल कभी नहीं करते। लेकिन नहीं, जैसे ही तुलसी उत्पन्न हुई, श्रीहरि ने उनको स्वीकार कर लिया। ठीक है। और इस कथा में कहीं पर भी नहीं है कि तुलसी का विवाह जालंधर के साथ हुआ था। आगे से इस कहानी को पढ़ना छोड़ दीजिए। तो सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। अभी उन्होंने केवल ये कथा बताई थी। एक विमान आता है और देखते ही देखते वो जो बरगद का वृक्ष था उन दोनों के आगे गिर जाता है और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकलते हैं, बहुत सुंदर हो, तेजस्वी, और एकदम सारी जो दिशाएं हैं वो आलोकित हो जाती हैं। तो उन दोनों लोगों ने इनको सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया और वे दोनों तो डर ही गए, व्याकुल हो गए। अरे ये क्या हुआ? एकदम से पेड़ गिरा, एकदम से विमान आया, एकदम से दो आदमी और इतना प्रकाश। तो वो डरते हुए बोले कि आप दोनों कौन है? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय रूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत होते हैं। उन दोनों के इस प्रकार से पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले कि विप्रवरो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु बंधु आदि जो भी हैं, आप दोनों ही हैं। इतना कहकर जो बड़ा था उसने बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का वासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार व्यवहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश ऋषि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं है, ये दुराचार आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही इस ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे, सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई है। आप दोनों ने तो तीर्थ का फल यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वो दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। तो इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, मुनियों के पास कथा क्या मैसेज देती है? साधु संतों पे जाइए, ऋषियों पे जाइए, मुनियों पे जाइए, बहुत मर्यादा के साथ जाइए। वो मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर अगर उनको अच्छा नहीं लगता है ना, तो उनकी एक टेढ़ी दृष्टि ही बहुत है। पता भी नहीं लगता वो टेढ़ी दृष्टि कहाँ जीवन में अवरोध उत्पन्न करती है, समझ ही नहीं आती है। फिर आप इधर उधर पूछते रहो, कुंडली दिखाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो धाम पर जाएं, संतों के पास जाएं, बहुत ही मर्यादित तरीके से जाएं, गुरु की उल्लंघना कभी ना करें। ये कथा मैसेज देती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो गया है। तो इसमें इन्होंने विधि विधान बताया है कि त्रयोदशी में आप कैसे उठें अर्ली मॉर्निंग, और प्रदोष काल में शाम के समय यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु का नाश होता है या दुर्मरण का नाश होता है। अब यहाँ पर कथा में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो दिया रात को पूरी रात जलना चाहिए। कथा तो इतना ही बोलती है कि नैवेद्य और दीपक
अब ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप पूरी रात के लिए दीपक जलाते हैं या थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप नहीं जलाते लेकिन आपने काम तो किया ना, चाहे 1 घंटा आपका दिया जला, लेकिन आपने कुछ तो किया ना, तो उसका फल भी अक्षय है। ठीक? दीपदान के बारे में बताया है और अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करना चाहिए। अपने घर के बाहर, घर के अंदर दीपदान करना चाहिए और तेल लगाना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और अपने कुछ छोटे-मोटे रिचुअल्स बताए हैं, कुछ टोटका टाइप के, कि चिचिड़ा को अपने मस्तक पर घुमा के और उसको दूर फेंक दें, घर से दूर फेंक दें। तो ये कथा के अंदर ही है। नेक्स्ट ईयर जब आप करेंगे तो आप इस रिचुअल को अच्छे से समझ कर सकते हैं। औषधि स्नान इत्यादि के बारे में बताया है और अ, कुत्तों को दीपदान करें क्योंकि वो यमराज के पुत्र कहलाए जाते हैं। तो चतुर्दशी पर कुत्तों के निमित्त भी दान निकालें। इस तरह से उन्होंने काफ़ी क्रियाएँ बताई हैं जो कि आधे से ज़्यादा तो पुरुषों के लिए हैं और उसमें भी वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के करने योग्य कर्म हैं। तो हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हम लोग जो जितना ईज़िली कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और इस दिन पितरों के लिए भी निकाला जाता है, यमराज देवता, पितरों का। और अगर फादर जीवित हैं तो शास्त्र कहता है कि तब भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकती है, भीष्म जी के लिए। और अगर फादर जीवित है तो भी आप अपने दादा परदादा इत्यादि का कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की मनाही नहीं की गई है। राजा बलि के प्रति आप दीपदान कर सकते हैं, वो भी कथा में लिखा है। और चतुर्दशी की रात्रि में एक बात नोटिस करने लायक है कि चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का अवश्य उत्सव करना चाहिए, यानी कि देवी की उपासना करनी चाहिए। अमावस की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों का मार्गदर्शन करावे। उल्का, उल्का मतलब एक जलता हुआ प्रकाश, यानी कि पहले एक टाइप का, वो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि कुछ तेज रोशनी वाला कुछ, अम, कुछ, क्या एग्जैक्ट वर्ड मैं क्या बोलूं तुम्हें, कि जैसे कि कुछ पटाखा टाइप का होता है ना, फुलझड़ी टाइप का कुछ, तो इस तरह से लेकर पितरों का मार्गदर्शन करें, यानी कि कुछ घर से दूर तक उसको लेकर जाएं जलाते हुए, ताकि पितरों का, वो पितरों के निमित्त होता है, पितरों का मार्गदर्शन हो। वैसे भी थोड़ा बहुत पटाखा तो जरूर 2-4 बजा लेने चाहिए। कहते हैं कि धमाके की आवाज से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब वहां से चली जाती हैं, ऐसा कथा में भी लिखा है। ठीक है। और अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवी पितरों की पूजा करे, प्रणाम करे, फिर दूध तथा दही आदि, घी आदि से श्राद्ध करे। अब देखिए, जो लोग नहीं करते ना पितरों के निमित्त, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है। और अवश्य ही करना चाहिए, ये जो काम है ना, ये छोड़ने योग्य नहीं है। तो ये जो कार्य है ना, ये छोड़ने योग्य नहीं है। पितरों का काम इस दिन अवश्य करनी चाहिए और लक्ष्मी जी की सुख के लिए उनकी शैया, कमल के फूलों की शैया बनानी चाहिए और खीर बनानी चाहिए। देखिए, कुछ लोग मूंग दाल का हलवा बनाते हैं, कोई वैसे कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लेकिन कथा कहती है कि जावित्री, लौंग, इलायची, कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले अथवा कुछ खीर इत्यादि बनाए और महालक्ष्मी जी को अर्पण करें, उनकी स्तुति करें। ठीक। तो इस प्रकार से दीप दान करें, देव मंदिर में, शमशान में, नदी किनारे, पर्वत, घर, वृक्ष की जड़ों में, गौशाला, चबूतरों, प्रत्येक चौराहे में और घर के हर कमरे में, हर कोने में दीप दान इत्यादि अवश्य करें। और पहले ब्राह्मणों को, सबसे पहले ब्राह्मण का भोजन निकलना चाहिए उस दिन, जो भी बनता है ब्राह्मणों को, फिर भूखे मनुष्य जो हैं उनको कराकर बाद में स्वयं नूतन वस्त्र, नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण से विभूषित होकर, ये नहीं कि कैसे भी हैं चलो जी ठीक है, नहीं नहीं, आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए।
और मदिरा पान इत्यादि से, मांसाहार से बचना चाहिए। और आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे-धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंद उत्सव देखकर घर लौट आएँ। यानी कि थोड़ी दूर तक जाकर अपने आस-पास की रौनक को भी ज़रूर देखना चाहिए। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यमद्वितीया का क्या महत्व है, और इसका बहुत भारी महत्व बताया गया है यमद्वितीया का। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आंवले का। हालांकि आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आंवला नवमी की रात है, लेकिन कथा तो जब भी सुन ली जाए कुछ ना कुछ उसमें नए मोती मिलते हैं, कही जाए या सुनी जाए। कभी कभी तो बोलते बोलते स्वयं के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो कहीं पढ़ा सुना ही नहीं होता, और बाद में चेक करने पर लगता है कि अरे ये इतनी सही बात थी, ये तो शास्त्र में यहाँ पर भी लिखी है। कहीं से भी क्लियर करते हैं कि अरे मैंने ये कैसे बोला था, तो वो बिल्कुल सही होती है। बड़ी खुशी होती है कि चलो इष्ट जो बुलवाना चाहते थे उन्होंने बुलवा लिया। सो इस तरह की बातें निकलती हैं, नई नई बातें निकलती हैं, कभी कभी तो हमें भी नहीं पता होता, ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं। तो कथा तो कभी भी की जाए सदा उत्तम होती है। और आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, इसको अपने डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। कल मिलती हूँ, नमस्कार।